बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग लड़ रहा था, आज ईरान के साथ मिलकर पैसे कमाने की बात कर रहा है। और ईरान को मुझे नहीं लगता कोई एतराज़ होना चाहिए। अगर तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत ईरान पैसे बनाता है और वो पैसे ईरान की इकॉनमी में जाते हैं तो ईरान को क्या फ़र्क पड़ता है। 500 अरब डॉलर की बात हो रही है। अगर इसमें से अमेरिका भी अपना हिस्सा ले जाए, ओमान भी अपना हिस्सा ले जाए, तो एक बड़ा शेयर तो ईरान को मिल ही सकता है। अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गई। देखिए, अरब ममालिक जंगबंदी का तो खैर मकदम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है, जंगबंदी हो गई, और वो सबको सराह भी रहे हैं, सबका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात पे आके अरब ममालिक की भी सुई अड़ जाती है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बराए समुद्री हदूद 1982 के तहत खुला रहे। यानी जैसे पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और किसी किस्म की बंदिश ना हो, कोई वहाँ पे टोल वसूल ना करे। ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम इसको खोलेंगे ज़रूर, हमारा जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, इत्तफाक राय हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ, तो हम इसको ज़रूर खोलेंगे आबनाए हुर्मुज़ को, मगर ये ईरानी फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेशन की लाजमी शर्त के तहत होगा। यानी आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए हम खोलेंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि ईरानी फ़ौज के साथ ये सारा कोऑर्डिनेटेड होगा और ईरानी फ़ौज की कोऑर्डिनेशन में ये आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ओपन हो जाएगा। वो ईरान ने पहले भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ उस शक्ल में कभी वापस नहीं जाएगा जिस शक्ल में किसी दौर में हुआ करता था। ईरानी सदर का भी नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ईरान के मतलूबा अवामी उसूलों की कबूलियत के साथ ये जंगबंदी हमारे अजीम शहीद कायद खामनाई के खून का समर और तमाम अवाम के मैदान में हाजिर रहने का नतीजा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें कामयाबी मिली है ये हमारी शराइत पे मिली है और इसकी वजह आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत है, उनकी कुर्बानी है और अवाम का इकट्ठे रहना है। आज से भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सफारतकारी का मैदान हो, दिफा का महाज हो, गली कूचों का मंजर हो या खिदमत खलक का शोबा हो। और आखिर में उन्होंने एक नारा लिखा कि हमारा साथ होना ही फ़तह है। ये ईरान में ट्रेंड भी कर रहा है कि हमारा एक साथ होना हमारी फ़तह है। ये ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने इसको कामयाबी करार दिया ईरानी अवाम की और ईरान की रेजिलियंस की। देखिए, ये बात हमें माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पे जिस तरीके से आना पड़ा और ईरान की शराइत माननी पड़ी और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए उसे रब्ता करना पड़ा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग ही देनी थी और देनी भी चाहिए थी, क्योंकि जंगबंदी में सबका भला था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का भला था। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम एक बिला वजह की नई मुसीबत में हमें नहीं घिरना चाहिए था। जंगबंदी शानदार चीज़ है और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। अब पाकिस्तान को ईरान से तेल भी लेना चाहिए, रशिया से तेल भी लेना चाहिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। ईरान पे से पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा और हर पाकिस्तानी को इस पर खुश होना चाहिए। बस कॉपी पेस्ट वाली हरकतें ना करें, उससे जो है वो सुबकी हो जाती है। आलमी सतह पे पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी नालायकियों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। बड़ा मुल्क है, थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब ऐसा दिखाई देता है कि ये जो डील है इसमें बहुत सारे माली फ़ायदे उठाने की अमेरिका भी कोशिश करेगा, ईरान भी कोशिश करेगा और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तमाम ममालिक को मिलकर इसराइल पर दबाव डालना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा कि वो गैर कानूनी जंगों से इज्तनाब करे। वो जो हमले कर रहा है अपने चारों तरफ, उन हमलों से उसको रोका जाए। अब अगर इसराइल नहीं रुकता ना, तो अमेरिका को चाहिए फिर 2-4 दिन जो है वो बीच में से निकल जाए और ईरान को इसराइल के साथ निमट लेने दे। तो 4 दिन के अंदर इसराइल की तबीयत मुझे लगता है ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो अकेला कभी भी, ये राना सनाउल्लाह ने बात की थी, बात गलत नहीं की थी कि अगर अमेरिका बीच में से निकल जाए तो ईरान की 1.5 घंटे की खुराक है इसराइल। ये बात राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल गलत नहीं की थी, वो बात उनकी ठीक है। और अगर वाकई में अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए, तो फिर एक आधे दिन के लिए इस लड़ाई में से बाहर निकल के ईरान को ज़रा फ्री हैंड दे दे तो इसराइल बात मानना शुरू हो जाएगा। ये बात ठीक है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात मान ही ली है ना, तो इसराइल भी मान ही लेगा। कल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग लड़ रहा था, आज ईरान के साथ मिलकर पैसे कमाने की बात कर रहा है और ईरान को मुझे नहीं लगता कोई एतराज़ होना चाहिए। अगर तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत
ईरान पैसे बनाता है और वो पैसे ईरान की इकोनॉमी में जाते हैं, तो ईरान को क्या फ़र्क पड़ता है? 500 अरब डॉलर की बात हो रही है। अगर इसमें से अमेरिका भी अपना हिस्सा ले जाए, ओमान भी अपना हिस्सा ले जाए, तो एक बड़ा शेयर तो ईरान को मिल ही सकता है। अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गई। देखिए, अरब ममालिक जंगबंदी का तो खैर मकदम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है, जंगबंदी हो गई, और वो सबको सराह भी रहे हैं, सबका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात पे आके अरब ममालिक की भी सुई अड़ जाती है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बराए समुद्री हदूद 1982 के तहत खुला रहे। यानी जैसे पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और किसी किस्म की बंदिश ना हो, कोई वहाँ पे टोल वसूल ना करे। ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम इसको खोलेंगे ज़रूर, हमारा जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, इत्तफाक़ राय हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ, तो हम इसको ज़रूर खोलेंगे आबनाए हुर्मुज़ को, मगर ये ईरानी फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेशन की लाजमी शर्त के तहत होगा। यानी आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए हम खोलेंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि ईरानी फ़ौज के साथ ये सारा कोऑर्डिनेटेड होगा और ईरानी फ़ौज की कोऑर्डिनेशन में ये आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ओपन हो जाएगा। वो ईरान ने पहले भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ उस शक्ल में कभी वापस नहीं जाएगा जिस शक्ल में किसी दौर में हुआ करता था। ईरानी सदर का भी नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ईरान के मतलूबा अवामी उसूलों की कबूलियत के साथ ये जंगबंदी हमारे अजीम शहीद कायद खामनाई के खून का समर और तमाम अवाम के मैदान में हाजिर रहने का नतीजा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें कामयाबी मिली है ये हमारी शराइत पे मिली है और इसकी वजह आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत है, उनकी कुर्बानी है और अवाम का इकट्ठे रहना है। आज से भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सफारतकारी का मैदान हो, दिफा का महाज हो, गली कूचों का मंजर हो या खिदमत खलक का शोबा हो। और आखिर में उन्होंने एक नारा लिखा कि हमारा साथ होना ही फ़तह है। ये ईरान में ट्रेंड भी कर रहा है कि हमारा एक साथ होना हमारी फ़तह है। ये ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने इसको कामयाबी करार दिया ईरानी अवाम की और ईरान की रेजिलियंस की। देखिए, ये बात हमें माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पे जिस तरीके से आना पड़ा और ईरान की शराइत माननी पड़ी और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए उसे रब्ता करना पड़ा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग ही देनी थी और देनी भी चाहिए थी, क्योंकि जंगबंदी में सबका भला था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का भला था। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम एक बिला वजह की नई मुसीबत में हमें नहीं घिरना चाहिए था। जंगबंदी शानदार चीज़ है और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। अब पाकिस्तान को ईरान से तेल भी लेना चाहिए, रशिया से तेल भी लेना चाहिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ईरान पे से पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा और हर पाकिस्तानी को इस पर खुश होना चाहिए। बस कॉपी पेस्ट वाली हरकतें ना करें, उससे जो है वो सुबकी हो जाती है। आलमी सतह पे पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी नालायकियों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। बड़ा मुल्क है, थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।